So as I was saying in the previous video कि यहाँ पे अगर कार्टेशियन की जगह पे वेक्टर लिखा होता तो ये सम तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, क्योंकि पॉइंट दिया है तो वो अपना पोजीशन वेक्टर बन जाएगा ए बार, विच इज नथिंग बट माइनस आई कैप, क्योंकि -1 है, प्लस 2 जे कैप और प्लस के कैप, और डायरेक्शन रेशियो को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वही हमारा बी बार होता है, विच इज 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप, और हमारा वेक्टर इक्वेशन होता है आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार। तो अब ये सब में ना मैं आपको दोनों मेथड बता दूंगा कि वेक्टर से कार्टेशियन कैसे लाते हैं और कार्टेशियन अलग से कैसे लाते हैं। तो सबसे पहले तो वेक्टर फॉर्म हो जाएगा माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप। तो ये हो गया हमारा वेक्टर फॉर्म, बट हमें वेक्टर फॉर्म पूछा नहीं है, हमें कार्टेशियन फॉर्म पूछा है। तो कार्टेशियन फॉर्म निकालने के लिए वेक्टर फॉर्म से हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिए, हम लिखेंगे x, अब यहाँ पे जो भी चीज है वो माइनस के साथ यहाँ पे लिखते हैं, और यहाँ पे जो चीज है वो नीचे लिख लेते हैं उसके साथ। तो मैं आपको वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ मैंने क्या किया। मैंने लिखा x माइनस ऑफ पहले वाले का i का कोएफिशिएंट अपॉन दूसरे वाले का i का कोएफिशिएंट एज इट इज इक्वल टू साइन, फिर लिखेंगे y माइनस इसका कोएफिशिएंट अपॉन यहाँ पे से इसका कोएफिशिएंट इज इक्वल टू z माइनस पहले वाले का k का कोएफिशिएंट अपॉन यहाँ से दूसरे वाले का k का कोएफिशिएंट। तो हमारा आंसर है ये, विच इज नथिंग बट x प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू z माइनस 1 अपॉन 1। तो आप अगर फाइनल आंसर चेक करेंगे तो आपको यही मिलने वाला है। ये देखेंगे x प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू, ये इज इक्वल टू है, वो गलती से माइनस हो गया है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, इज इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू z माइनस 1 अपॉन 1। तो ये है गया हमारा फाइनल आंसर। तो आपको अलग से ये पढ़ने का जरूरत ही नहीं है कार्टेशियन फॉर्म। अगर आपको कार्टेशियन फॉर्म बोला है तो भी आप क्या करेंगे, आप वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे और फिर उसे कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो मैंने आपको बता दिया कि वो कैसे करते हैं, मैं आपको वापस बता देता हूँ। क्या करेंगे आप, ये वेक्टर फॉर्म लिख लेंगे पहले और फिर लिखेंगे x माइनस फिर इसके i का कोएफिशिएंट अपॉन दूसरे वाले का i का कोएफिशिएंट इज इक्वल टू फिर y माइनस पहले वाले का j का कोएफिशिएंट अपॉन दूसरे वाले का j का कोएफिशिएंट इज इक्वल टू z माइनस पहले वाले का k का कोएफिशिएंट अपॉन दूसरे वाले का k का कोएफिशिएंट। तो इससे आंसर मिल जाएगा ये। अभी मान लीजिए कभी आपको ये चीज दिया है, कार्टेशियन फॉर्म दिया है क्वेश्चन में, और आपको बोला है कि उसका वेक्टर फॉर्म निकालना है, तो आप कैसे करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि उससे आप लिखेंगे आर बार इज इक्वल टू समथिंग प्लस लैम्डा समथिंग, ये हमें पता है। तो ये जो डिनोमिनेटर्स होते हैं, मान लीजिए आपको ये दिया है और बोला है वेक्टर फॉर्म निकालना, अभी अभी आपको मैंने उल्टा सिखाया, वेक्टर फॉर्म दिया है और कार्टेशियन बनाना है, तो कैसे बनाने का आपको मैंने बता दिया कि x माइनस पहले वाले का i का कोएफिशिएंट अपॉन दूसरे वाले का i का कोएफिशिएंट एंड सो ऑन। अब अगर ये दिया है और हमें वेक्टर फॉर्म निकालना है, तो जो सेकंड वाला है इट इज नथिंग बट डिनोमिनेटर, एज इट इज लिख लेंगे 2 i कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप। और ये वाला लिखने के लिए यहाँ पे जो भी है नंबर उसका साइन चेंज करके लिखना है। तो यहाँ पे +1 है तो यहाँ पे -1 आई कैप, यहाँ पे -2 है तो यहाँ पे +2 जे कैप, और यहाँ पे -1 है इसलिए यहाँ पे +1 के कैप। तो पहले वाले में ऊपर वाले का साइन चेंज करके लिखेंगे और दूसरे वाले में नीचे वाला एज इट इज लिखेंगे, दूसरा वाला एज इट इज और पहले वाला न्यूमरेटर का साइन चेंज करके। So I hope this is clear. I've explained you everything in this sum. How to write
vector equation, how to convert vector equation into Cartesian equation, and how to convert Cartesian equation into vector equation. It's very easy. Go through this video 2 or 3 times. You will understand very clearly what I am saying. This chapter is only this much things, so please make sure you are doing it very thoroughly. बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको और अच्छे से एकदम क्लियर करना. Moving on to the next sum. Find the Cartesian equation of the line passing through this and this. तो ये देखेंगे आप, तो ऑलरेडी इसका वेक्टर वाला मैंने आपको सिखाया था कि जब 2 पॉइंट्स दिए रहते हैं तो उसका वेक्टर इक्वेशन कैसे निकलते हैं. तो वो था r बार इज इक्वल टू a बार प्लस लैम्डा b बार माइनस a बार. यहाँ पे a बार होगा 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप और b बार होगा i कैप प्लस 3j कैप प्लस 0k कैप. तो आपको सिर्फ यहाँ पे वैल्यूज पुट करना है आप, और ये आप यही मेथड से करेंगे तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा यहाँ पे. तो यहाँ पे आंसर तो उन्होंने डायरेक्टली दिया रहेगा, बट मैंने आपको कैसा सिखाया कि आप पहला वेक्टर फॉर्म लीजिए और फिर उसे कन्वर्ट कीजिए. तो मैं आपको यहाँ पे वेक्टर फॉर्म लिख के बता रहा हूँ. इट वुड बी 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स b बार माइनस a बार. तो b बार होगा यहाँ का i कैप और यहाँ का माइनस 2i कैप. तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ कि 1 माइनस 2 मतलब माइनस 1 i कैप बचने वाला है. फिर यहाँ का 3j कैप और यहाँ का 2j कैप, तो प्लस j कैप बचने वाला है. और यहाँ का 0k कैप और यहाँ का 1k कैप, तो 0 माइनस 1 k कैप बचने वाला है. तो ये हमारा वेक्टर फॉर्म में आंसर आ गया है. और आपको मैंने सिखाया कि वेक्टर से कार्टेशियन कैसे करते हैं. x माइनस ये वाला अपॉन ये एज इट इज इक्वल टू y माइनस ये वाला अपॉन ये वाला एज इट इज, ये प्लस 1 है, और z माइनस ये वाले का कोएफिशिएंट अपॉन ये एज इट इज. तो ये हमारा फाइनल आंसर है. आप देखेंगे कि आपको यही मिलेगा. x माइनस 2 अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू z माइनस 1 अपॉन माइनस 1. So I hope this much is clear to you. Let's come back to the textbook. So we've already completed 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 sums. Now, if we go on to the 8th sum, they have given 3 different points. Find the Cartesian equation of line AB and show that A, B, C are collinear. तो भले उन्होंने 3 पॉइंट्स दिया है, बट हमें कार्टेशियन इक्वेशन ए और बी का ही निकालना है. तो ये 7th का जो सम है एग्जैक्टली वही है यहाँ तक. तो आप वैसा ही सॉल्व करेंगे जैसे 7th वाले को किया, और फिर थोड़ा सा चेंज करेंगे क्योंकि हमें ए बी सी को कोलिनियर प्रूफ करना है. लेकिन पहला पार्ट आप वैसे ही करेंगे जैसा ये वाला सम किया है. इधर ने ऑब्वियसली डायरेक्टली किया रहेगा. आप यहाँ तक पहुंच जाएंगे. अब यहाँ के बाद क्या करना है आपको, इसके बाद आप सी वाले पॉइंट को कंसीडर कीजिए.